मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मैं आज हाई स्कूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंस से संबंधित आज लेके आया हूँ। देखिए, एग्जाम पैटर्न पे आधारित एकदम सेम जो है प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो मैं फरवरी के लास्ट में जो है मैं प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा। जो है आप जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट रहेगा, उसमें का पूरा फिजिक्स वाला भी, केमिस्ट्री वाला भी और बायोलॉजी का पोर्शन तीनों मैं इसमें करवाऊंगा। ठीक है, आप जो है करिएगा। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा बात ना करके। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है। अगर भाई बिंब है, बिंब का मतलब कंफ्यूज नहीं होने का, बिंब मतलब वस्तु भी होता है। ठीक है, अगर कोई बोल दे कि 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोल दे 2 सेंटीमीटर कोई बिंब, तो वह भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए फिर भी। ठीक है, हम कह रहा है कि वस्तु कितने सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर लंबी। हमने वस्तु को 2 सेंटीमीटर लंबी कही। कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, तो और इसे हम h1 से डिनोट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे क्वेश्चन में भी कुछ कह रहा है। 2 सेंटीमीटर लंबी है, हाइट उसकी कितनी है, h मान लो, अभी h ही मानो, हमें नहीं पता कि आगे क्या कह रहा है। तो हमने कहा 2 सेंटीमीटर लंबी है तो 2 सेंटीमीटर लंबी रखी। कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की बात कर रहा है। उत्तल लेंस फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस की बात कर रहा है तो किसमें हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। मान लो यहाँ 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी हुई है और किसके, कोई लेंस है, यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे लेंस है, ये मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है। कितने सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर लंबी है। 2 सेंटीमीटर हमने लंबी कर। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत है भाई, मुख्य अक्ष कोई दिक्कत नहीं, ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत रखिए। तो भैया हमने रख दिया। आगे फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिंब की लेंस से दूरी। कह रहा है बिंब जो है उससे लेंस की दूरी जो है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर लेंस से बिंब की दूरी दी है। उसे किससे डिनोट करते हैं भैया, यू से। और किसका हो जाएगा, माइनस का। क्यों माइनस का हो जाएगा, उत्तल लेंस की बात कर रहा है, चाहे अवतल लेंस की बात करे चाहे उत्तल लेंस की, दोनों में दूरियां किसमें होती हैं, माइनस। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार भी ज्ञात कीजिए। स्थिति ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, उसकी हाइट भी बताना है, उसका आकार भी बताना है। इसी वजह से हम h1 और h2 मानेंगे। बात समझ में। अब आगे क्या कह रहा है भाई, आगे क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। तो हमने ये फिगर ड्रा किया और ये इसको कहां से गुजारा, मुख्य अक्ष से गुजारा, तो ये यहाँ कहीं कट किया। अब इसकी हाइट बताना है, इसी की हाइट बताना है। और दूसरा कहां से होके जाता है, F2 से होके जाता है, F1 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, अब फिगर में बना रहे हैं। अब जो है आप लोग को जो है स्केच से कट करके गोला प्रकार से सबसे आराम से काट पीट के बनाना रहता है। लेकिन जो है क्वेश्चन में आप फिगर बनाने मत बैठ जाना, नहीं तो कुछ फिगर में बनाने बैठ जाओगे तो टाइम लॉस होगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहले क्या निकाल लेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/v। दर्पण में प्लस का होता है, लेंस में काहे का होता है, माइनस का होता है। तो फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v। v तो हमें निकालना ही है भाई, ज्ञात करना है। 1/u, u कितना दिया, माइनस का 15 सेंटीमीटर। हम उसी प्रकार से u की जगह पे माइनस का 15 रखिए और f की जगह कितना रख दिए, 10 रख दिए। किसका, प्लस का। अब ये देखो, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस भाई। अब जो है ये तो आराम से भिन्न के रूप में बन गई। तो इक्वल पे हम इधर इसको ला लिए, इक्वल की किधर ला लिए, ला लिए 1/10 माइनस का 1/50। ये वाला पद उठा के लाए हैं। ठीक है, और इक्वल की इधर चाहे 2 बराबर, जैसे कहते हैं कि 2 गुणे 3 बराबर 6 कर लो, या 3 गुणे 2 बराबर 6 कर लो, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चाहे हम भैया 6 को इधर लिख दें, चाहे 2 गुणे 3 को इधर लिख दें, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये केवल समझाने के लिए था। तो इसको हम रफ करते हैं भाई, इसको हम रफ करते हैं भाई। आते हैं क्वेश्चन पे। 1/v इक्वल्स टू 1/10। 10 था, देखो भाई दोनों का एलसीएम लेंगे
दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम जब निकालेंगे, हमें पता है 15 दुनिया 30 होता है इसका एलसीएम 30 होता है, लेकिन बताने के लिए बता दे रहे हैं भैया कैसे होता है। 15 15 उसी तरह से 5, उसके बाद 5 से काटो, 3 से काटो, फिर 5 से काटो। ठीक है भाई, 2 क्या 6 6 30, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार में आएगा, ऊपर वाले से पूरा करेंगे 3 ही आएगा, माइनस का 15। अब जो है 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 में 3 में से 2 है 1 बटे, और v बराबर क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब, यहां से यहां तक की दूरी होगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है कह रहा है, अब इतना डिनोट करो, उसके बाद बताते हैं उसमें और भी कुछ ज्ञात करना है। इसमें जो है इतना डिनोट करो, फिर और भी कुछ बताते हैं कि H2 कैसे निकलेगा, तो बताते हैं भाई। चलो भाई आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उसकी लंबाई भी ज्ञात करो कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, प्रतिबिंब जो बनेगा कितना लंबा बनेगा, वही ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है आवर्धन, m बराबर v/u। लेंस में अगर दर्पण में रहता है तो यहाँ पे क्या रहता है माइनस, लेंस में क्या होता है पॉजिटिव, तो होता है v/u। और इसके दो ये सब के बराबर क्या होता है H2/H1। तो क्या हम अगर ये बराबर है और ये बराबर है तो क्या तीनों आपस में बराबर नहीं हुए, तो हम दिखा सकते हैं v/u इक्वल्स टू H2/H है भाई, H2/H1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। v कितना दिया हुआ है, आते हैं निकाल के हमने लाया है 30। v कितना निकाले हैं 30 का सेंटीमीटर। u कितना निकाले हैं -15 दिया, -15 दिया। H2 नहीं पता, H1 कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, 15 दूनी 30, माइनस का 2 आ रहा है, कहीं पे गड़बड़ी हो रही है क्वेश्चन। नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं 2 दूनी 4 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। तो हमें जानते हैं अगर कोई भी दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, और कोई लंबाई होगी वो भी माइनस में नहीं होगा, कोई हाइट होगी कभी माइनस में नहीं होगी। ठीक है, तो हमें पता चला, ये इसको हम क्या कर देंगे प्लस का 4 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो गया है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, चलिए भाई आगे कल क्वेश्चन बताते हैं। और बाय, आज के लिए काफी था।